बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें। मैं हूँ मिसेस सादी और आप सबका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर्क्स ऑफ लाइफ में। आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखना है और आखिर तक मेरे साथ चलना है। भिंडी का सीज़न है, मार्केट में भिंडी आ चुकी है, तो मैं बना रही हूँ आज बीफ में भिंडी। बहुत मज़े की बनती है, शानदार बनती है। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक कुकर लेना है, तो कुकर में हम डाल देंगे बीफ। मेरे पास 1 किलो बीफ है, तो मैं धो के फ्रीज़र में रखा हुआ था। इसमें डाल देना है मैंने तकरीबन 3 से 4 अदद प्याज हैं, रफली कटिंग करके डाल दिए हैं, और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। एक चम्मच है तकरीबन, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ तकरीबन 1 चम्मच नमक का, और आधा चम्मच लेंगे मिक्स गरम मसाले का। 1 गिलास पानी डालूँगी और कुकर को मैं बंद कर दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद चेक करेंगे। 10 मिनट के बाद ये खोला है मैंने, तो देखिए मसाला अभी थोड़ा सा है इसमें पानी, तो अब इसमें मज़ीद मसाले थोड़े से डालेंगे। गोश्त थोड़ा सा अभी यहाँ पे सख्त है, तो टमाटर, हरी मिर्च डाल दी है, और ये है हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और खुश्क धनिया। नमक हमने पहले डाला हुआ था, इसलिए अभी हम नहीं डालेंगे नमक, बाद में चेक करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो डाल देंगे। अब मिक्स करके मसालों को मज़ीद मैंने 7 मिनट के लिए कुकर बंद करना है। 1 कप तेल भी डालेंगे। तेल थोड़ा डालेंगे क्योंकि हमने भिंडी में भी तेल डालना है, भिंडी को अलग फ्राई करना है। एक लोहे की कढ़ाई ले लिया, उसमें मैंने 1 कप लिया है तेल का, तो उसमें 1 चम्मच ले रही हूँ मैं भुना हुआ ज़ीरा, ये डाल देंगे। अब डालेंगे हम इसमें भिंडी मेरे पास ये छोटे साइज़ की थी, तो मैंने सिर्फ डंडियाँ उतारी हैं ऊपर से और नीचे से। अगर बड़े साइज़ की हो तो आप हाफ़ भी कट कर लें। अब भिंडी को फ्राई करेंगे। भिंडी डाल दी मैंने कढ़ाई में, मिक्स करेंगे। तेल में भी 1 चम्मच मैंने सिर्फ ज़ीरा डाला है। अब मिक्स करके कुछ स्पाइसेस डालूँगी ताकि भिंडी भी मज़ेदार बने और मज़े की बने, फीकी फीकी ना लगे। तो इसमें भी थोड़े थोड़े से डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, खुश्क धनिया पाउडर और नमक थोड़ा सा। अगर ये मसाले हम भिंडी में नहीं डालेंगे तो भिंडी का टेस्ट फिर फीका फीका लगेगा हमें। तो फ्राई करना है यहाँ पे भिंडी को अच्छी तरह। कुछ हरी मिर्चें डाल देनी है। अब हम गोश्त को चेक करते हैं। 7 मिनट के बाद मैंने खोला है दोबारा कुकर को, तो ये देखें अब पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हमने भुनाई करनी है। गोश्त भी गल चुका है, गोश्त तकरीबन गल गया है और हमें इतना ही चाहिए गला हुआ। और अब हम भुनेंगे, अच्छी तरह भुनेंगे तेज़ आंच करके, जब तक तेल अलग ना हो भूनते रहेंगे। और मैं यहाँ पर डालूँगी दही, 1 कप ली है मैंने दही का। अब दही को मिक्स करेंगे अच्छी तरह। जैसे दही मिक्स हो जाएगी तो हम ये मसाला जो तैयार हो गया है गोश्त का, भिंडी में डाल देंगे। भिंडी जो हमारी अलग फ्राई हो रही है उसमें। अब तेल अलग हो गया है गोश्त से, और ये भिंडी भी फ्राई हो गई है, तो इसमें डाल देंगे अब हम सारा मसाला गोश्त के साथ। अब हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह। तकरीबन 5 से 7 मिनट हम मज़ीद पकाएंगे भिंडी के साथ गोश्त को, ताकि भिंडी और गोश्त का जो टेस्ट है दोनों मिल जाएं और टेस्टी सालन बने। अब हम डिश आउट करते हैं। सालन बन चुका है, भिंडी और गोश्त मज़े की शानदार खुशबू के साथ मज़ेदार। आप भी बनाएं, और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। आप सबका बेहद शुक्रिया, और ज़रूर सपोर्ट करना है आपने, वीडियो पूरी देखनी है। और अब दें मुझे इजाज़त। इंशाअल्लाह हम मिलेंगे इंशाअल्लाह नई रेसिपी के साथ। गोश्त भी चेक करवा देती हूँ मैं आपको। गोश्त भी गल चुका है अच्छी तरह, मक्खन की तरह गला है। तो मिलेंगे हम इंशाअल्लाह नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दुआओं में ज़रूर याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।